present here. Hope you all are doing well. So, in our lecture number 2, we have already completed the concept of work, and we solved so many numericals about the different types of work. That is, work done is positive, then negative, and zero work done. So, this is our lecture number 3, and we solved some numericals based on the work, based on the energy and power. Okay, तो एक्चुअली वो एनर्जी एंड पावर जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, इसलिए मैं उसका जो डेरिवेशन ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं करूंगा. ठीक है, तो ओनली उसका बारे में कुछ एनर्जी एंड पावर, ठीक है, जो है उसके बारे में हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. तो देखो ये स्क्रीनशॉट रख दो. ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वर्क एनर्जी पावर का. फर्स्ट, जो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वी कैन कैलकुलेट द फोर्स वर्क बाय डिस्प्लेसमेंट. देन this is the angle, theta is the angle between force and displacement, W equal to Fs cos theta. एंड ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला के बारे में हम क्या न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं. ठीक है, और अभी जो एनर्जी एंड पावर के बारे में सॉल्व करेंगे हम, तो उसके बारे में और कुछ मैं टोटल वर्क एनर्जी पावर का न्यूमेरिकल्स दूंगा, असाइनमेंट्स दूंगा. ठीक है, तो देखो ये काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv² और हाफ mu². सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mu² करेंगे और ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv². यहाँ पे हम v इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, इसको k डॉट e लिखो, काइनेटिक एनर्जी बाय m रूट ओवर. ओके, जैसे हम स्पीड और वेलोसिटी कैलकुलेट कर पाएंगे. देन वर्क एनर्जी थ्योरम हम पढ़े थे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv² माइनस हाफ mu². देन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv². वहां पे हम पढ़े थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी. देन वेलोसिटी p by m हम कैलकुलेट कर पाएंगे. वहां पे p में जगह में हमें पुट कर दिया p by m स्क्वायर, तो p² by m² हो जाएगा. ये m कैंसिल हो जाएगा, तो p² by 2m. एक फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का p² by 2m. देन पावर वर्क डन पर टाइम, ये फार्मूला है, उसका मैं इतना डिराइव नहीं करूंगा. आप लोगों को ये वर्क एनर्जी पावर +2 में ज्यादा कंसेप्ट पढ़ेंगे आप लोग. जस्ट जितना लेवल आपका वो लेवल हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और जो फार्मूला है यूज होगा वो फार्मूला, क्योंकि एनटीएससी केवीपीओ में भी ये सब, ये जो फार्मूला सब, ये सब यूज होगा. ये सब लेकर ही क्वेश्चंस आएगा. ठीक है, तो पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम, तो वर्क इक्वल टू हम वर्क क्योंकि कन्वर्ट होता है एनर्जी को, तो सपोज पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh. ठीक है, और यहाँ पे लिखो नंबर 5, दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी mgh. ठीक है, जी में क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. हम मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़े हैं. ठीक है, ये सपोज वर्टिकल अपवर्ड हो तो इक्वल टू माइनस जी होगा, वर्टिकल डाउनवर्ड तो इक्वल टू प्लस जी होगा. ये हम पढ़े थे, एक सब फार्मूला है. तो वहां पे हम लिख सकते हैं सपोज ऐसे वाला क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करेंगे. ये फर्स्ट ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन देन सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो ओके, तो लेट्स बिगिन द क्लास. न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे. देखो सब लोग आपका जो नोट कॉपी है, नोट कॉपी निकालो. यहाँ तक तो आप लोग मीन्स नोट्स लिख चुके हैं हम लोग, और हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. ठीक है, ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा. नहीं, देखो क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में देखो थोड़ा मीन्स क्वेश्चन जस्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड में है. ए बॉडी ऑफ मास 4 kg इनिशियली एट रेस्ट इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स 16 न्यूटन. What is the kinetic energy acquired by the body at the end of 10 सेकेंड. ठीक है, यहाँ पे एक बॉडी है, सपोज मास है. ठीक है, उसका जो बॉडी का मास कितना है, 4 kg है. फर्स्ट जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व आप लोग क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन फाइंड आउट करना है. तो एक बॉडी जो है उसका मास कितना है, 4 kg है. इनिशियली एट रेस्ट, ये बॉडी रेस्ट में है. ठीक है, मींस u इक्वल टू इनिशियल स्पीड कितना है, 0 है. देन सब्जेक्टेड टू ए फोर्स, वहां पे एक फोर्स लगा, वो फोर्स कितना है, 16 न्यूटन. फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन. ठीक है, देन व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड. तो 10 सेकेंड के बाद उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड, मीन t इक्वल टू 10 सेकेंड. ठीक है, ये हमारा हो गया. हमको क्या फाइंड आउट करना है, काइनेटिक एनर्जी हमको फाइंड आउट करना है. ठीक है, देखो तो एक बॉडी का एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड में काइनेटिक एनर्जी कितना है. तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी का
फॉर्मूला, अभी फर्स्ट फॉर्मूला में सेकंड फॉर्मूला लिखा था हाफ mv², ठीक है। बट देखो v तो हमारा पास नहीं है, इनिशियल एट रेस्ट था u का है, बट जो v है फाइनल स्पीड, वो फाइनल वेलोसिटी का हमको मालूम नहीं है, तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारा लॉज इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स, इक्वेशन ऑफ मोशन है, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, एक्सीलरेशन टाइम दिया है तो v इक्वल टू u प्लस at, ये फॉर्मूला है, पुट करेंगे। बट एक्सीलरेशन, ये बॉडी का एक्सीलरेशन कितना है फोर्स के बाद, वो हमको मालूम नहीं है, बट हमारा पास मास है, देन फोर्स है, ठीक है। तो यू नो दैट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो वहां पे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं F/m, ठीक है, एक्सीलरेशन टू फोर्स बाय मास। एक्सीलरेशन और एक फार्मूला है वेलोसिटी बाय टाइम, बट यहाँ पे तो नहीं है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है एक्सीलरेशन। तो फोर्स का कितना है 16 बाय मास 4, तो कितना है 4, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसका यूनिट है, तो हमारे पास 4 आ गया। तो वहां पे पुट करो v, u कितना है 0, इनिशियली एट रेस्ट, क्योंकि सिंस बॉडी एट रेस्ट इसलिए इक्वल टू 0, वहां पे 0 पुट करो, तो ये 0 हो गया। देन एक्सीलरेशन 4 इनटू टाइम कितना है 10, तो कितना आया 40 मीटर पर सेकंड। तो देखो v आ गया, देन मास भी है, अभी हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। देखो पूरा कंसेप्ट वाला बेस्ट क्वेश्चन है, तो हाफ यहाँ पे करो, मास 4, वेलोसिटी 40², तो ये 2 हो गया, देन 2 इंटू 40² 1600, तो हो गया कितना 3200 जूल। तो कितना है एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल है, वर्क का जो है एनर्जी का यूनिट सेम है, तो 3200 जूल मींस इतना काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द एंड ऑफ 10 सेकंड। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। कुछ था क्या क्वेश्चन में? कुछ नहीं था, वेरी गुड। बट देखो हमको करना है क्वेश्चंस को, मींस सॉल्व करना है, कांसेप्ट को याद रखना है, फॉर्मूला को याद रखना है, और कांसेप्ट जहां पे फॉर्मूला जहां पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो फॉर्मूला हमको पुट अप करना है, ठीक है। लास्ट में यूनिट लिखना है, ठीक है, यूनिट लिखना और यूनिट को मत भूलना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 5 kg, मोमेंटम p हमको मालूम है, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन में पढ़े थे। कितना है मोमेंटम 500 kg मीटर सेकंड, क्योंकि मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मास का यूनिट क्या है kg एंड वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, इसलिए kg मीटर पर सेकंड दिया है। बट एक बॉडी का मास दिया है 5 kg, उसका मोमेंटम कितना है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी में बताया था, ठीक है। तो उसका काइनेटिक एनर्जी हमको कैलकुलेट करना है, काइनेटिक एनर्जी हमको कैलकुलेट करना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम अभी जो मैं फर्स्ट में लिखा था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जो इनिशियल जो मोमेंटम है, मोमेंटम रहेगा और हाफ mv² है ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो ये v जो है, तो p इक्वल टू mv है, तो v इक्वल टू p/m, यहाँ पे हम पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो m v p/m क्या हो जाएगा, p²/m² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा p²/2m। तो हम फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p²/2m। तो p का दिया है मोमेंटम 500, देन 2 इंटू मास कितना दिया है 5 दिया है, बट 500 का स्क्वायर होगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25/10 हो जाएगा 25,000, तो आप हम लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10⁴ लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल। तो 2.5 इंटू
10⁴ जूल। तो इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला याद रखो, इसे कॉन्सेप्ट को याद रखना है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3 को हम जाएंगे। बढ़िया सा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। मैं कुछ असाइनमेंट्स दूंगा अभी, ठीक है। 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन मैं दूंगा वर्क एनर्जी पावर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज फाउंड टू पास 2 पॉइंट्स। मींस जो बुलेट फायर करते हैं हम, वो बुलेट का मास कितना है, 20 ग्राम है, 20 ग्राम, ठीक है। देन कितना 30 मीटर डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितना 30 मीटर में, कितना टाइम इंटरवल 4 सेकंड में। मींस डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस कितना है 30 मीटर। ये दिया है। देखो सिस्टम ऑफ यूनिट को देखो, ये एमकेएस में है, एसआई सिस्टम में है, और ये सीजीएस सिस्टम में हम केजी में उसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.02 केजी हो जाएगा ये, ठीक है। तो 0.02 केजी हो जाएगा। देन डिस्टेंस दिया, देन टाइम दिया है 4 सेकंड में, 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस 30 मीटर। तो बोले जो मास फायर हो रहा है वो 30 मीटर डिस्टेंस कितना टाइम में 4 सेकंड में। तो 20 ग्राम का वहां पे फाउंड किए, ठीक है। 2 पॉइंट में पास हो रहा था, जो उसका जो बुलेट है मास 20 ग्राम का, तो 30 मीटर पास, ठीक है। तो कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द बुलेट मींस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट। काइनेटिक एनर्जी जो बुलेट है, इफ इट मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, उसका स्पीड कांस्टेंट है। बट अभी यहां पे देखो डिस्टेंस एंड टाइम है, ठीक है। तो हम उसका स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं हम। मींस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv², ठीक है। स्मॉल v और कैपिटल, स्मॉल v और कैपिटल v, स्मॉल v तो इनिशियल वेलोसिटी, कैपिटल v तो फाइनल वेलोसिटी। तो हाफ mv², तो ये भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमारे पास डिस्टेंस टाइम दिया है, तो मैकेनिक्स को याद रखो, याद करो मैकेनिक्स को, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। ऑलरेडी देखो ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी दिया है और कुछ नहीं दिया है वहां पे, तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं फाइंड आउट कैसे, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो वहां पे पुट करो, निकालो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, स्पीड का। उसका स्पीड कैलकुलेट करो कितना आएगा, ये देखो डिस्टेंस 30 मीटर बाय 4, ठीक है। टाइम का देखो कितना आएगा मीटर पर सेकंड, खुद करो, ठीक है। देन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², हाफ m कितना है 0.02, जितना आएगा जो आएगा उसका स्क्वायर, जितना आएगा वो उतना जूल होगा। खुद ये करो, कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन में पुटअप करो, निकालो काइनेटिक एनर्जी, ओके, ठीक है। कैलकुलेशन में प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन हैबिट होना चाहिए, नहीं तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे आप लोग, ठीक है। प्रॉब्लम्स, फिजिक्स में प्रॉब्लम्स ही, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। देन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, टू बॉडीज ऑफ मास 1 ग्राम एंड 16 ग्राम, मींस दो मास दिया है 1 ग्राम, सपोज मास m1 1 ग्राम, m2 16 ग्राम, ठीक है, आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम। मींस जो मोमेंटा है, दो मोमेंटा है, मींस p1 p2, क्या है p1 एंड p2, दो मोमेंटम है, उसका रेशियो निकालो, फाइंड बोल रहे हैं। मींस p1 रेशियो p2, ये निकालो बोल रहे हैं। तो देखो जब ये इक्वल काइनेटिक एनर्जीज है, मींस काइनेटिक एनर्जीज जो है, ये हम फॉर्मूला पुटअप कर सकते, कहां पे हमको जानना नहीं चाहिए, ये तो हमको कॉन्सेप्ट जो फॉर्मूलाज में दिया था फर्स्ट पार्ट में, वहां पर हमको करना है। तो P इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फॉर्मूला क्या था p² बाय 2m, ठीक है। तो p² इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, मल्टीप्लाई हो गया। देन P इक्वल टू क्या हो जाएगा
रूट ओवर ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल काइनेटिक एनर्जी दिया है, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, देन ये 2 नंबर कांस्टेंट है, तो ये P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट ओवर ऑफ m, मींस P डिपेंड कर रहा है मास को। ठीक है, तो यहां पे देखो, तो P1 बाय P2 इक्वल टू रूट ओवर ऑफ M1 बाय M2 होगा। जब ये रिवर्सली प्रोपोर्शनल, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर्म हटा देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, P1 बाय P2, तो दोनों लीनियर मोमेंट ऑफ ये जो P1 P2 दोनों लीनियर मोमेंट है, मैग्नीट्यूड का रेशियो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो M1 M2 दिया है 1 बाय 16 का रूट ओवर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 बाय 4 हो जाएगा, तो P1 is to P2, that is your 1 is to 4, उसका रेशियो कितना है 1 is to 4। तो इससे क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन एनटीएससी केवीपी के बेस्ट है। ठीक है, देन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 टेंशन और 3 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो अभी क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 करेंगे। ठीक है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5, a car weighing 1000 kg and traveling 30 meter per second stops at a distance of 50 meter accelerating uniformly. What is the force exerted on it by brakes? ठीक है, ब्रेक्स यूज करने के बाद उसका फोर्स कितना होगा, देन व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक्स। तो ब्रेक्स जो है उसका वर्क डन कितना होगा, ब्रेक्स जो अप्लाई हो रहे हैं वो अप्लाई के बाद उसका वर्क डन कितना होगा। तो कार का मास कितना है, कार का मास, ये कार का मास 1000 kg है एंड ट्रैवलिंग 30 मीटर पर सेकंड स्टॉप्स एट ए डिस्टेंस, मींस जो ट्रैवल क्या है, जो फास्ट ट्रैवल है उसका मींस इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसके, तो इनिशियल वेलोसिटी यू लिखते हो 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, देन स्टॉप्स एट ए डिस्टेंस, तो 50 मीटर के बाद स्टॉप हो रहा है, मींस v इक्वल टू 0। ठीक है, तो कार स्टॉप्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं, कार स्टॉप्स फाइनली, कार स्टॉप्स फाइनली, तो v इक्वल टू 0, उसका फाइनल वेलोसिटी कितना है 0। तो डिस्टेंस दिया है, मींस हम s कितना 50 मीटर, एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट बिट में पूछा है फोर्स निकालो। ठीक है, कितना फोर्स यूज होगा, कितना फोर्स, जैसे ब्रेक्स का कितना फोर्स यूज होगा। ठीक है, देन सेकंड बिट में पूछा है वर्क डन। ठीक है, जब ब्रेक्स अप्लाई हो रहा है उसमें व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक्स। तो देखो यहां पे जो हम फोर्स जो है फॉर्मूला W इक्वल टू F इंटू S, ये फॉर्मूला है W इक्वल टू F इंटू S। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं F इक्वल टू WS, जो मैं फर्स्ट इमरा फॉर्मूला दिया था वहां पे नंबर 1 में था। तो देखो W हमको मालूम नहीं है, तो फर्स्ट हमको कैलकुलेट करना है वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन निकालो, क्या वर्क डन निकालो, वर्क डन इक्वल टू देखो वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर, यहाँ पे u भी है v भी है मास है, तो आराम से ये वर्क जो हो रहा है वो एनर्जी को कन्वर्ट हो रहा है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर। फर्स्ट देखो v इक्वल टू 0, तो ये टोटल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 0 माइनस हाफ, मास कितना है 1000 इंटू यू 30 का स्क्वायर कितना होगा 900। ठीक है, तो देखो ये जो है ये 2 को मल्टीप्लाई करो वहां पे 450 होगा, तो 0 माइनस मल्टीप्लाई करो 45 इंटू 1 45, देन ये 000 और एक 0, तो माइनस 4 5 1 2 3 और एक 0 वाटन कितना है इतना। तो वाटन हम फर्स्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये सेकंड बिट हो गया। देन ये फर्स्ट बिट
जो है अभी हम पुटअप करेंगे। F इक्वल टू W बाय S। तो W क्या है -45, 1 2 3 4, ये W आ गया। ये वाट डन इक्वल टू क्या है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी दिया है तो ये इतना स्टार्ट हुआ था, देन उसका चेंज हो गया, ये तो स्टॉप हो गया, मींस फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का। तो 4 5 1 2 3 4 बाय S, डिस्टेंस कितना है 50 मीटर। ठीक है, मींस एक कार जो है वो कार 30 मीटर के बाद जो ब्रेक अप्लाई कर दिया वहां पे वेलोसिटी 0 हो गया। ये मास कितना था 1000 kg का मास कार का, तो वो जब ब्रेक अप्लाई हुआ तो उसका कितना वाट डन वो पूछ रहे हैं। तो ये इनिशियल था काइनेटिक एनर्जी में 0 था, देन चेंज हो गया, तो वाट डन का फॉर्मूला पुट अप होगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो निकालो ये। तो ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, जो नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है द वर्क इज डन बाय द ब्रेक्स। ठीक है, तो ये लिखो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द वर्क इज डन बाय द ब्रेक्स। तो जो नेगेटिव हो रहा है क्या है, नेगेटिव वर्क डन है, W इक्वल टू माइनस एफ जो आता है, तो माइनस में यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या नेगेटिव वर्क डन हो रहा है। तो अभी देखो ये 0 0 कैंसिल, तो कितना हुआ ये 5 9 ट्रिपल 0, मींस 9000 फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन है। तो ये जो नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, वहां पे भी लिखो, देखो नेगेटिव साइन, वहां पे नेगेटिव साइन तो लिखो व्हाट डन बाय द ब्रेक्स ये, और ये जो नेगेटिव साइन है वो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स क्या कर रहा है रिटार्डिंग फोर्स। क्या है रिटार्डिंग फोर्स, जो मैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में बोला था, तो ये क्या है रिटार्डिंग फोर्स। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। ये जो क्वेश्चन पूरा डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपका 9th लेवल में, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन को समझना है, वहां पे समझ के हमको सॉल्व करना है और कुछ नहीं। ठीक है, देन देखो क्वेश्चन नंबर क्या 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 में स्टोन ऑफ मास 0.4 kg इज थ्रोन वर्टिकली ऑफ। एक स्टोन है ये वर्टिकली अपवर्ड डाउन जा रहा है। ठीक है, द अपवर्ड डाउनवर्ड आ गया, देखो मोशन अंडर ग्रेविटी, मैं बोला था मोशन अंडर ग्रेविटी में इक्वेशन आता है जब सिंपल जनरल इक्वेशन आता है और मोशन अंडर ग्रेविटी में है, एस को एस लिखते हैं हम लोग, ए को जी लिखते हैं एक्सीलरेशन, तो जी को क्या है स्मॉल जी, जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखो ये अपवर्ड डाउन अपवर्ड में जा रहे हैं, जो ये मास कितना है स्टोन का 0.4 kg। ठीक है, इज थ्रोन वर्टिकली अप विथ ए स्पीड that is u, that is initial speed meter per second. तो find the potential energy and kinetic energy after half second. तो half second means t, that is half second. ठीक है, देखो समझो क्वेश्चन को। तो पोटेंशियल एनर्जी को डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख सकते हैं mgh बोल के। देखो ये जो g है mgh, बट ये हाइट का वैल्यू हमको मालूम नहीं है, अभी हाइट का हम फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी को याद रखो, s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये फॉर्मूला। तो हम मोशन अंडर ग्रेविटी में लिखेंगे तो क्या होगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ, सर ये 80 स्क्वायर था सिंपल में, यहाँ पे gt स्क्वायर होगा। ठीक है, बट देखो ये जो स्टोन मास है अपवर्ड डाउन में जा रहा है, मींस a इक्वल टू माइनस g लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सीलरेशन अपवर्ड डाउन में कितना क्या होगा माइनस होगा, तो h इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर हम लिखेंगे वहां पे। तो ये पुट करो u 9.8 इंटू हाफ, ठीक है, माइनस हाफ, g का वैल्यू मालूम है कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू 9.8 भी लेते हैं हम 10 भी लेते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू तो वहां पे पुट अप करो, हाफ इंटू 9.8 इंटू हाफ स्क्वायर, बस अभी निकालो कितना मीटर होगा, केजी में है मीन सिस्टम ऐसा सिस्टम में है तो कितना मीटर होगा, फर्स्ट निकालो
देन डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मास 0.4 इंटू जी का वैल्यू 9.8 इंटू कितना आएगा हाइट, ठीक है, वो हाइट करके निकालो कितना जूल होगा, निकालो। ये फर्स्ट, ठीक है। देन सेकेंड देखो करके खुद करो कैलकुलेशन। देन काइनेटिक एनर्जी, सेकेंड बिट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv², ठीक है। बट यहां पे देखो जो हम यहां पे पुटअप करेंगे फॉर्मूला, तो भी हमको मालूम नहीं है, ये तो इनिशियल वैल्यू हमको मालूम नहीं, बट ये देखो फाइनल वैल्यू हमको मालूम नहीं है, तो v इक्वल टू u प्लस at, ये फॉर्मूला वेलोसिटी का। u कितना है 9.8 प्लस a हम लिख सकते हैं वहां पे v इक्वल टू u प्लस gt बोल के, ठीक है। तो देखो 9.8 प्लस g 9.8 इंटू हाफ, तो निकालो v का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, खुद करो। तो v इक्वल टू u प्लस gt, तो ये a इक्वल टू माइनस जी हो रहा है, तो e इक्वल टू माइनस जी होगा, ये तो ये माइनस होगा, ठीक है। कितना आएगा देखो, ये हो रहा है 9.8, ये तो ये हो रहा है 4.9, तो 9.8 माइनस 4.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देन आ गया हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, पुट करके निकालो। हाफ 0.4 इंटू v 4.9 जितना आएगा वो जूल, ठीक है। कैलकुलेशन खुद करो, ठीक है। तो इसे वाला ऑफवर्ड में a इक्वल टू माइनस जी, अप में देन डाउन में a इक्वल टू प्लस जी, ये को याद रखो, मोशन अंडर ग्रेविटी, आप लोग नोट कॉपी में भी देखो, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन पावर का क्वेश्चन है। अभी पावर का इतना क्वेश्चन नहीं आता है, पावर का जस्ट सिंपल तुम्हारा डेफिनेशन एंड मींस फार्मूला दिया है तुम्हारा 9th क्लास में, आप लोग प्लस 2 में ज्यादा पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7, तो देखो ए मैन वेइंग 60 kg क्लाइम्स अप ए स्टेयरकेस, जो सीढ़ी है वो एक लोड लेकर 20 kg का मास 20 kg, और खुद जो मैन है वो उसका 60 kg है। ये लोड जो एक है वो, और पर्सन का मास कितना 60 kg, तो टोटल मास कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 प्लस 20 दैट इज योर 80 kg, मींस टोटल 80 kg एक स्टेयरकेस में वो एक लोड 20 kg का लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो द स्टेयरकेस हैज 20 स्टेप्स ईच ऑफ हाइट 0.2 मीटर, मींस h क्या होगा 20 स्टेप्स है इनटू हाइट कितना है 0.2 है, ठीक है। देखो क्वेश्चन को समझो, 20 इंटू 0.2, तो क्या हो जाएगा, ये 4 मीटर हो जाएगा, मींस टोटल हाइट जो स्टेयरकेस जो है टोटल हाइट कितना है 4 मीटर। देन इफ ही टेक्स 10 सेकंड टू क्लाइंब, मींस टाइम कितना दिया है 10 सेकंड दिया है, ठीक है। देन फाइंड इट्स पावर, वो पावर निकालो। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क बाय टाइम। तो देखो यहां पे हमारे पास मास है, देन हमारे पास जी है, तो यहां को हम लिख सकते हैं mgh, मींस वर्क कन्वर्ट हो रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है। देन ये बाय t, तो मास कितना है 80 बाय इसे इनटू g का वैल्यू यहां पे 9.8 मीटर पर सेकंड, सो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 इनटू हाइट h 4 मीटर, देन टाइम 10 सेकंड, ठीक है। तो उसको देखो ये करो, कितना पावर का यूनिट क्या है वाट है, ठीक है, पावर का यूनिट वाट है। देन कमर्शियल यूनिट हॉर्स पावर बोलते हैं, कितना एचपी का, आप लोग देखिए ना वो मोटर फोटर वगैरह कितना एचपी का पावर है ये बोलते हैं। तो पावर का यूनिट वाट भी है, और कमर्शियल यूनिट क्या है हॉर्स पावर एचपी बोलते हैं, ठीक है। तो उसको देखो ये मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 320 इंटू 9.8
9.8 बाय 10, उसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो 10 में, तो कितना वाट आएगा देखो। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन था, ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपका 9th लेवल में बेस्ड ऑन एनटीएससी केवी को या तुम्हारा क्लास 9 का। ओके, तो नेक्स्ट जो क्लास में, और मैं अभी जो क्वेश्चंस असाइनमेंट्स दूंगा, बहुत सारा क्वेश्चंस दूंगा, न्यूमेरिकल्स दूंगा। ठीक है, अब लोग खुद ये सब वीडियो देख के अभी जो जितना भी न्यूमेरिकल्स किया वो ये पोस्ट करो ग्रुप में। ठीक है, देन मैं असाइनमेंट्स दूंगा। नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर ग्रेविटेशन। दिस इज योर मोस्ट इंपोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज ग्रेविटेशन। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।